फिर से। ठीक है, आज बताएंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है, अपना परिचय कैसे दें। ठीक है, अपना परिचय कैसे दें। ठीक है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, चाहे किसी भी जॉब के इंटरव्यू में हो। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो। ठीक है, किसी भी जॉब में किस तरह से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। ठीक है, कैसे देना चाहिए। ठीक है, एक सेल्फ इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी टॉपिक बोलनी चाहिए, ठीक है, बोली जानी चाहिए, जिससे आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा, एकदम ग्रेट होगा। ठीक है, सबसे हट के होगा, अलग होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप भी होती है। ठीक है, चलिए तो कौन कौन सा टॉपिक बोलना चाहिए, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, पहला है कि परमिशन, पहला परमिशन लेना चाहिए। फिर है ग्रीटिंग, फिर अपना नाम बताना चाहिए, फिर प्लेस, फिर अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, फिर थोड़ा सा अपने फैमिली के बारे में बताना चाहिए, फिर स्किल्स, आपकी क्या स्किल है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, और फिर लाइफ एम्स, आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, और हॉबी, आपकी क्या हॉबी है। ठीक है, क्या क्या चीज़ हॉबी है। और लास्ट में इंड, ठीक है, कि एंडिंग कैसे करेंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए इतना इतना टॉपिक एक सेल्फ इंट्रोडक्शन के तहत बोला जाना चाहिए। ठीक है, जिससे आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा, इम्प्रूव होगा, आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अब कैसे बोलेंगे। ठीक है, ये तो टॉपिक पता चल गया कि इतना इतना टॉपिक बोला जाना चाहिए एक सेल्फ इंट्रोडक्शन में। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे कि कैसे बोलेंगे और क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना खुद का परिचय कैसे दे। ठीक है, तो पहला क्या था, परमिशन। ठीक है, तो परमिशन कैसे लेंगे, परमिशन लेंगे मे आई कम इन सर। ठीक है, मे आई कम इन सर। ठीक है, इस तरह से परमिशन हो जाएगा। अगर यदि कहीं जॉब के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो परमिशन लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो अगर यदि कहीं क्लास में दे रहे हैं या फिर कॉलेज वॉलेज में दे रहे हैं तो वहाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए परमिशन हो गया, मे आई कम इन सर। ठीक है, दूसरा था सेकंड ग्रीटिंग। ठीक है, कि ग्रीटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, वेलकम कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए पहले जो भी सिचुएशन रहेगा, जैसा टाइम रहेगा। ठीक है, अगर यदि मॉर्निंग का टाइम रहेगा तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग। ठीक है, दोपहर का टाइम रहेगा तो गुड आफ्टरनून, और शाम का टाइम रहेगा तो गुड इवनिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग बोलना है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ठीक है, जैसा टाइम रहेगा वैसे बोलिएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्या था, थर्ड नंबर था नेम। ठीक है, अपना नाम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो अपना नाम कैसे बताएंगे, तो चलो देखते हैं। ठीक है, पहले बताएंगे माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है वो चीज़ बोलिएगा। ठीक है, जैसे मेरा नाम आनंद है तो हम बोलेंगे माय नेम इज़ आनंद। ठीक है, आपका जो भी नाम है, रीता, सीता, गीता, मोहन, सोहन, राम, जो भी नाम है बताइएगा। ठीक है, माय नेम इज़ जो भी है वो बताइएगा। ठीक है, उसके बाद है सेकंड लास्ट, फिर नेक्स्ट क्या है, प्लेस। ठीक है, तो प्लेस कैसे बताएंगे, तो प्लेस को हम दो तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो एक तो बता सकते हैं कि माय नेम इज़ आनंद फ्रॉम रांची इन झारखंड। ठीक है, इन झारखंड। ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं नाम के साथ ही। और दूसरा बता सकते हैं, दूसरे तरह से प्लेस को इस तरह से बता सकते हैं कि आई बिलोंग टू। ठीक है, आई बिलोंग टू रांची इन झारखंड। ठीक है, मैं रांची के झारखंड से, झारखंड के रांची से रहने वाला हूँ। ठीक है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, इस तरह से बताएंगे, यानी प्लेस को हम दो तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, एक तो हम फ्रॉम लगा के बता सकते हैं और दूसरा बता सकते हैं कि आई बिलोंग टू रांची इन झारखंड। ठीक है, आपका जो भी प्लेस है, आप जहाँ कहीं के भी हैं, ठीक है, वहाँ का आप प्लेस बताना है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बात बताएंगे कि प्लेस कुछ ऐसा बताना जिससे अधिकतर लोगों को पता हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि छोटा सा कोई गांव, गांव में आप रहते हैं तो वहाँ छोटा सा गांव का नाम बता दीजिएगा, तो जिसे कोई नहीं जानता उस चीज़ को बता के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे प्लेस का नाम बताइए जो हर कोई जानता हो। ठीक है, कुछ बड़े से मार्केट वाले जगह का नाम बताइए। ठीक है, अपने या तो फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या है, क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज़ था, क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या चीज़ है। ठीक है, आप कितने क्वालिफाइड हैं उस चीज़ को बताना है। ठीक है, तो जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरा क्या है कि आई एम ग्रेजुएटेड इन लास्ट ईयर। ठीक है, मैं ग्रेजुएटेड हूँ लास्ट ईयर में। ठीक है, मैं पिछले साल ग्रेजुएटेड हुआ हूँ। ठीक है, आपका जो भी रहेगा वो चीज़ बताना है। ठीक है,
ऐसे भी बता सकते हैं आई एम ग्रेजुएटेड इन लास्ट ईयर। अगर यदि कंप्लीट नहीं हुआ है ग्रेजुएटेड डिग्री ग्रेजुएशन तो बता सकते हैं कि आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम पीके रॉय यूनिवर्सिटी धनबाद। ठीक है, आपका अगर यदि कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप डूइंग बता सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, डूइंग का मतलब है कि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ठीक है, जिस किसी भी लेवल का क्वालिफिकेशन आपका है उस चीज़ को बताना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम जो बताएं वही बताना है। ठीक है, आपका अगर दी ग्रेजुएशन से ज़्यादा है, अबव है, तो वो चीज़ बताना है। अगर दी इससे नीचे में है क्वालिफिकेशन आपका तो वो चीज़ बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैमिली। ठीक है, तो फैमिली के बारे में भी कुछ बता सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे बताएंगे इसको। जैसे एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज़ कंसर्न्ड। ठीक है, एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज़ कंसर्न्ड। ठीक है, जैसा कि आप लोग हमारे फैमिली के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे बता सकते हैं आई हैव 3 मेंबर्स इन माई फैमिली। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं कि आई हैव 3 मेंबर्स इन माई फैमिली। ठीक है, आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो बताएंगे। ठीक है, 3 है, 5 है, 4 है, 8 है, 10 है, जितना भी है वो बताएंगे। ठीक है, फिर बोलेंगे कि आई एम द इल्डेस्ट वन। ठीक है, जिसमें से मैं सबसे बड़ा हूँ या फिर सबसे छोटा हूँ। बड़े हैं तो इल्डेस्ट बोलिएगा, अगर ये छोटे हैं तो यंगेस्ट बोलिएगा। ठीक है, जो है वो बोलिएगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर बोलेंगे कि माय फादर नेम इज़। ठीक है, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो चीज़ बताना है यहाँ पे। ठीक है, फिर बताएंगे कि हिज प्रोफेशन इज़ अ फार्मर। ठीक है, अगर उसके जो भी प्रोफेशन है, ठीक है, जो भी वो करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पिताजी एक फार्मर है तो हम बोलेंगे कि माय हिज प्रोफेशन इज़ अ फार्मर। ठीक है, वो एक क्या चीज़ है, तो उसका व्यवसाय क्या है। प्रोफेशन का हिंदी होता है व्यवसाय। ठीक है, तो मेरे उसके पिताजी का मतलब हिज प्रोफेशन, इसका मतलब है उसके व्यवसाय। ठीक है, यानी कि मेरे पिताजी का व्यवसाय क्या चीज़ है, तो फार्मर है। ठीक है, किसान है। फिर नेक्स्ट क्या बताएंगे, नेक्स्ट अपनी मम्मी के, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट बताएंगे अपनी मम्मी के बारे में कुछ। ठीक है, कैसे बताएंगे कि माय मदर नेम इज़। ठीक है, माय मदर नेम इज श्रीमती, जो भी नाम है फिर उस चीज़ को यहाँ पे बताना है। ठीक है, और फिर बोलेंगे कि वो क्या चीज़ करती है। ठीक है, अगर नॉर्मली कुछ नहीं करती है, घर में रहती है, खाना वाना बनाती है, तो नॉर्मली बोलेंगे कि सी इज़ अ हाउस मेकर। ठीक है, अगर घर में रहती है, कुछ नहीं करती है, खाना वाना सिर्फ बनाती है, तो बोलेंगे सी इज़ अ हाउस मेकर। वो क्या है, एक हाउस मेकर है। ठीक है, यहाँ हाउस वाइफ बोलने से बेटर होगा कि हाउस मेकर बोलेंगे। ठीक है, हाउस वाइफ बोलना इसलिए बेटर नहीं क्योंकि मम्मी जो है वो घर से तो शादी नहीं की है, रसोई से तो शादी नहीं ना की है, इसलिए उससे बेटर है कि हाउस मेकर बोलेंगे। ठीक है, ये परफेक्ट लगता है सुनने में भी। ठीक है, फिर क्या चीज़ बोलेंगे, फिर बोलेंगे स्किल के बारे में। ठीक है, स्किल, तो अपने स्किल के बारे में बताएंगे, जो भी अपना स्किल है। ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो भी बताएंगे। ठीक है, जैसे आई एम फ्रेशर, अगर यदि कोई फ्रेशर है तो ऐसे बता सकता है कि आई एम फ्रेशर। ठीक है, अगर यदि किसी के पास एक्सपीरियंस है तो ऐसे बता सकता है कि आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ टाटा मोटर्स कंपनी। ठीक है, आपके जो भी कंपनी के साथ एक्सपीरियंस है उस चीज़ को बताना है। जिस कंपनी के साथ आपका एक्सपीरियंस है उस कंपनी का नाम बताना है। ठीक है, जैसे आई हैव 3 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ टाटा मोटर्स कंपनी। ठीक है, या फिर दूसरा भी अगर दे आपका कुछ है तो वो भी बता सकते हैं, जैसे आई हैव 3 years डिप्लोमा। ठीक है, चलिए इस तरह से हो गया स्किल के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, कि स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या चीज़ होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताएंगे। जैसे जैसे जिसका जो भी है वो बताएगा अपना अपना। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। ठीक है, मैं एक गुड कम्युनिकेटर हूँ। ठीक है, कम्युनिकेटर मतलब वक्ता होता है। ठीक है, जो बातचीत करने में क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, किसी से भी टॉकिंग करने में बेटर होता है, अच्छा होता है, उसे कहते हैं कम्युनिकेटर। ठीक है, तो इसे कहेंगे कि आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल सकते हैं, अगर ये नहीं है किसी का, कुछ और है स्ट्रेंथ, तो वो चीज़ बता सकता है। जैसे आई एम अ गुड मल्टीटास्कर। ठीक है, मैं बहुत सारे कामों को अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, आई एम अ गुड मल्टीटास्कर। ठीक है, या तो फिर कुछ और भी बता सकता है जो भी उसका है। ठीक है, जैसे
गुड ओरिएंटर, आई एम अ गुड ओरिएंटर, मैं एक अच्छा ओरिएंटर हूँ, ठीक है। ओरिएंटर होता है उसे जैसे कुछ अच्छे तरीके से बना लेना या फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, समस्या को अधिक से अधिक सॉल्व कर लेना, अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना, इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। या फिर ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, ऐसे भी बता सकते हैं कि ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट, आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, मैं हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहता हूँ, ठीक है। या फिर हार्ड वर्कर, मैं एक हार्ड वर्कर हूँ, ठीक है, कड़ी मेहनत करने वाला, ठीक है। अब बताएंगे लाइफ एम्स, एम्स के बारे में, या फिर गोल, ठीक है, गोल कहो या फिर एम्स को, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए क्या बताएंगे, लाइफ गोल, ठीक है, लाइफ्स गोल, गोल हमारे लाइफ का क्या चीज़ गोल है, हम क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं, उस चीज़ को बताएंगे, ठीक है। अगर यदि किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए गए हो, ठीक है, तो उसी कंपनी के बारे में बता देंगे जिससे वो सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर यदि कहीं गवर्नमेंट जॉब में गए हो तो वहाँ पे बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बताना है सब, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बताना है, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जिसे जैसे के तैसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोलना है। लाइफ गोल्स, इसे भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोलना है, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं बोलना है लाइफ एम्स, तो इसको भी जो आपका है वो भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे माई गोल इज़ टू गेट इनटू अ रेपुटेड एंड हाईली एडमायर कंपनी लाइक दैम, ठीक है। अगर यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए हो, ठीक है, तो वहाँ पे बता सकते हैं कि आई एम माई गोल इज़ टू गेट इनटू अ रेपुटेड एंड हाईली एडमायर्ड कंपनी लाइक दैम, ठीक है, कि मुझे इसी कंपनी, ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे इसी कंपनी में एक हाईली रेपुटेड एंड एडमायर अच्छा व्यक्ति बन के दिखाना है, ठीक है, अच्छा व्यक्ति बन के दिखाना है, अच्छा रेपुटेड हाईली हाई क्या कहते हैं उसको, हाई लेवल में रहने वाले को, पोस्ट हाई लेवल में रहने वाले ऐसे आदमी को बन के दिखाना है, ठीक है। इस तरह से बता सकते हैं अगर यदि आप किसी कंपनी में जॉब देने के लिए इंटरव्यू देने के लिए गए हो तो, ठीक है। और नहीं तो दूसरा कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं आगे, जैसे देखिए अगर यदि आपका कुछ और एम्स है तो उसे बता सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, ठीक है, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर कुछ और भी है तो वो भी बता सकते हैं। जैसे द एम ऑफ माई लाइफ इज़ एन IAS ऑफिसर, ठीक है, मेरे जीवन का लक्ष्य, ठीक है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या चीज़ है, तो IAS अफसर बनने का है, ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट है हॉबी, ठीक है, अपने हॉबी के बारे में बताना है फिर कुछ, ठीक है, अपने हॉबी के बारे में भी कुछ बताना है। जैसे आई लाइक प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू लिसनिंग म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज़, ठीक है, मुझे म्यूजिक सुनना और मूवी देखना पसंद है, ठीक है। फिर या तो फिर मूवी नहीं है तो एपिसोड, ठीक है, एंड रीडिंग बुक्स, या तो फिर रीडिंग बुक्स कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। एंड राइटिंग, रीडिंग बुक्स, रीडिंग करना पसंद है, राइटिंग करना पसंद है, ठीक है, मूवी देखना पसंद है, एपिसोड देखना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, या फिर क्रिकेट खेलना पसंद है, जो भी आपका हॉबी है, ठीक है, आपका जो भी हॉबी है उस चीज़ को बताना है, ठीक है। देखिए अगर यदि आप किसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने के लिए गए हो तो वहाँ पे नहीं भी बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई गवर्नमेंट जॉब में इंटरव्यू देने के लिए गए हो तो आप बता भी सकते हो, ठीक है। चलिए और लास्ट है एंडिंग, ठीक है, ठीक है, कि एंड कैसे करेंगे, ठीक है। लास्ट स्टार्टिंग कर दिए, बीच में जो भी बोलना है बोल दिए, लेकिन लास्ट में एंड तो करना पड़ेगा ना, तो लास्ट में एंड कैसे करेंगे, ठीक है, उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। सिंपली ज़्यादा लास्ट में ज़्यादा बोलना नहीं है, 1-2 लाइन का बोल देना है, ठीक है, काफ़ी है, ठीक है। चलिए कैसे बोलेंगे, जैसे थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, आप सभी को धन्यवाद, ठीक है, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, इस तरह से बोल के ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। इस तरह से हम बताएं कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, ठीक है, खुद को इम्प्रूव कैसे करेंगे दूसरों के सामने में, ठीक है। चलिए इस तरह से बता दें, अगर ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है, और इतना ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा शेयर करें कि पूरे हिंदुस्तान में फैला दें, ठीक है, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा
इंग्लिश सीख सके, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सके एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए, लेकिन इतना ही कहेंगे लास्ट में कि शेयर ज़रूर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। आप हमारी हेल्प करते रहिए, हम आप सबकी हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। आज सेल्फ इंट्रोडक्शन लाए हैं, ठीक है। इस तरह की इंग्लिश का एक एक वर्ड निचोड़ के सिखाएंगे आपको, ठीक है। निचोड़ निचोड़ के बताएंगे, ठीक है, एक एक वर्ड, ठीक है, ताकि इंग्लिश में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।